So today we will be starting with the next chapter, equilibrium. ठीक है जी, ऑर्गेनिक का टेस्ट है आपका when, ठीक है, alkanes and alkenes. Okay, so equilibrium, have you ever heard this term? सुनिए कभी ये टर्म इक्विलिब्रियम क्या होता है? दिलजीत ने सुनी है। हाँ जी दिलजीत बताओ। दोनों तरफ जा सकते हैं। ओके, दैट मीन्स यू आर सेइंग वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्सिबल काइंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग यही है, दोनों तरफ जा सकते हैं, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवर्सिबल रिएक्शंस। और एनीवन एल्स? बैलेंस्ड पॉइंट, वेरी गुड टर्म। एनीवन एल्स? और कोई? चलिए, जो आपने दो टर्म बताई हैं दे आर यूजफुल इनफ टू डिस्क्राइब दिस टर्म इक्विलिब्रियम। फर्स्टली, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन द केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, कुछ रिएक्शंस आपकी होती हैं, जैसे सपोज आई हैव मिक्स्ड टू रिएक्टेंट्स एंड आई विल गेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर तो सिंपली हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि मैंने दो रिएक्टेंट्स को मिक्स किया है और मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई है, मेरा प्रोडक्ट बन गया है। दिस इज अ वन साइडेड रिएक्शन। ठीक है, जहां पर आपके पास अब फाइनली क्या आ चुके हैं, प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। बट देयर आर अनदर टाइप ऑफ रिएक्शंस दैट वी कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शंस, इन विच देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो रिएक्शन है दैट कैन गो टू द बैक साइड। ठीक है, जो रिएक्टेंट्स हैं, as soon as the reactants they mix to give you the products in the equilibrium state, there is a possibility कि ये जो प्रोडक्ट बने हैं ये दोबारा इस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके आपको क्या दे सकते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है, एक बैलेंस्ड पॉइंट, बैलेंस्ड पॉइंट का मतलब क्या है, अब when this reaction has attained equilibrium, जब इस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लेना है, तो इसकी जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कलर, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ये सारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जो हैं वो कांस्टेंट हो जाती है, चेंज नहीं होती। एट इक्विलिब्रियम you will not show or you will not see any change in these observable properties. उसका कलर कांस्टेंट रह जाएगा, कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा, कोई प्रेशर का चेंज नहीं होगा, कंसंट्रेशन दोनों की सेम हो जाएगी। ओके, दोनों रिएक्टेंट्स एंड दोनों प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है या ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी सेम हो जाएंगी। दैट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, एंड वन थिंग मोर, equilibrium is attained in a closed system. जब सिस्टम बंद है, आइसोलेटेड है, यानी कि बाहर जो सराउंडिंग्स हैं उनका कोई इफेक्ट ना हो उसमें। ठीक है, क्योंकि अगर सराउंडिंग्स का इफेक्ट होगा तो इक्विलिब्रियम अटेन्ड नहीं होगा। ठीक है, तो हमने जो सिस्टम लेना है वो क्लोज्ड लेना है, दैट शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। इज दैट क्लियर? इक्विलिब्रियम समझ आया क्या है? ठीक है, तो एक स्टेट है, एक बैलेंस्ड पॉइंट है जहां पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच का जो भी डिफरेंस था वो सारा अब जीरो हो गया है। ठीक है, जो भी आपको चेंज नजर आ रहा था अब वो नलिफाई हो गया है, वहां पे जीरो हो चुका है, आपको नहीं नजर आएगा। ओके, दैट स्टेट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर? ठीक है, अब अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम, दे कैन बी अटेन्ड इन फिजिकल रिएक्शंस आल्सो एंड इन केमिकल रिएक्शंस आल्सो। फिजिकल रिएक्शंस,
जिसमें सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है. यू आर फेमिलियर विद द फिजिकल चेंजेस. ठीक है, फिजिकल चेंजेस में क्या होता है? हाँ जी, हाउ विल यू मार्क द फिजिकल चेंज? चेंज ऑफ स्टेट हो गया, रिवर्सिबल चेंजेस हो गए. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम एग्जांपल लें, यू ऑल आर फेमिलियर विद द थर्मस फ्लास्क. थर्मस फ्लास्क है ना? ठीक है, जो आप यूज करते हो नॉर्मली, थर्मस फ्लास्क. ओके, अब अगर उसमें मैंने सपोज, अब थर्मस फ्लास्क जो है वो मुझे कंप्लीटली एक आइसोलेटेड सिस्टम ऑफर करता है. आपको पता है हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है. ठीक है, जो भी चीज आप उसमें लेते हो, अगर आप हॉट चीज ले रहे हो तो वो हॉट रहती है, अगर आप कोल्ड लेते हो तो वो कोल्ड रहती है. ठीक है ना, दैट इज कंप्लीटली एन आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, सो इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ थर्मस फ्लास्क, इस फ्लास्क में अगर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है and some ice pieces I have put here. ठीक है, ऊपर से हमने इसको बंद कर दिया लिड को, क्योंकि क्लोज्ड सिस्टम है तो हमने सराउंडिंग्स को इफेक्ट स्टडी नहीं करना. ओके, बंद कर दिया. अब ये कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम हो गया है. नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व इन दिस सिस्टम? कुछ ऑब्जर्व करोगे? नो, आइस मेल्ट हो जाएगी, पर हमने तो बाहर से कोई हीट ही नहीं दी उसको, सिस्टम ही आइसोलेटेड है. अपनी कौन सी हीट? किसकी हीट अपनी? तो फिर वो क्या करेगी? सिस्टम की अपनी हीट है, वो क्या करेगी फिर बेटा? ओके, so what will happen here? There is a dynamic equilibrium that is taking place. Dynamic का मतलब क्या है? Static and dynamic, have you heard this term? Dynamic means something in motion. ठीक है, अब अगर मैंने ये चीजें मिक्स कर दी हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको at every time you will be observing the ice and water as it is. ठीक है, आपको ऐसे ही लगेगा जैसे मैंने डाला था वो वैसे ही मुझे नजर आ रहा है, बट दैट इज नॉट द केस. अंदर जो रिएक्शन चल रही है वो है डायनेमिक नेचर, यानी कि कुछ ना कुछ उनके बीच में रिएक्शन हो रही हैं दैट आर नॉट एक्चुअली विजिबल टू अस. अब हो क्या रहा है, यहां से जो वाटर है दैट विल रिलीज इट्स हीट. पानी ने अगर हीट रिलीज कर दी है तो किस में चेंज हो जाएगा? पानी ने हीट रिलीज की, उसका टेम्परेचर कम हो गया, दैट विल कन्वर्ट इनटू आइस. ठीक है, आइस ने वही हीट लेके किस में चेंज हो जाना है? वाटर में. बट यहां पर जो कंसेंट्रेशंस होंगी वाटर की और जो कंसेंट्रेशन होगी आइस की, दैट विल बी सेम. ठीक है, so the water and the ice, they will be in equilibrium with each other at each and every point. ये नहीं है कि आपने जो कंसेंट्रेशन डाल ली थी वो कंसेंट्रेशन चेंज हो जाएगी आइस, नो. ठीक है, सेम कंसेंट्रेशन पे ही उतनी ही अमाउंट ऑफ आइस जो है वो रहेगी, उतने ही अमाउंट ऑफ वाटर रहेंगे, बट देयर इज सम रिएक्शन दैट इज गोइंग ऑन. ये नहीं है कि आपने जैसे उनको मिक्स किया वो वैसे ही पड़े हुए हैं, नो. Okay, in order to attain the equilibrium point, the forward and the backward reactions, they are going on, and at the equilibrium point both the concentration of the water and the ice will be equal. Is that clear? ठीक है, सेम अगर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, और फिजिकल चेंज में आप क्या एग्जांपल्स लेते हो? बॉइलिंग ऑफ वाटर टू वेपर्स. ठीक है, अब सपोज मैंने इसमें वाटर ले लिया, सेकेंड चेंज वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व नाउ. ओके, here I am taking a manometer fixed with it. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मैनोमीटर जो है वो फिक्स किया हुआ. How many present?
Okay, so I have fixed a manometer here that will be recording the pressure. ठीक है, प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे रिकॉर्ड होगा क्योंकि वेपर्स बनेंगे, राइट। मैनोमीटर बेटा अटैच किया हुआ है उसके साथ। ओके, इनिशियली द लेवल ऑफ वाटर, और इनिशियली इसमें हम मरकरी लेते हैं बेटा पहले मैनोमीटर का, विद प्रेशर जो है वो मरकरी का लेवल चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे वेपर्स फॉर्म होंगे वाटर के वैसे वैसे ये जो आपका प्रेशर है वो चेंज होता जाएगा। ओके, तो इनिशियली व्हाट यू विल सी कि यहाँ पर जो दोनों लिम्स का, मैनोमीटर की दोनों लिम्स का जो प्रेशर है वो सेम है। ठीक है, द प्रेशर ऑन बोथ द लिम्स ऑफ दिस इज सेम इनिशियली। एज सून एज यू स्टार्ट हीटिंग द वाटर हेयर, आपने उसको कुछ टेम्परेचर पे हीट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर चेंज नहीं करना हमने। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वी विल बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जो वेपर्स हैं दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग, वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब जैसे जैसे वेपर्स बन रहे हैं जो मैनोमीटर का अपना प्रेशर है वो भी चेंज होगा बिकॉज दैट वाज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब नॉर्मल प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर आना शुरू हो गया। ठीक है, सपोज ये जो लेवल है अब वो ड्रॉप कर गया, यानी कि ये जो दोनों लिम्स में प्रेशर है वो चेंज हो गया। ठीक है, नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व दिस एट कांस्टेंट टेम्परेचर कि ये लेवल जो है वो कब तक चेंज होता है। ठीक है, एक पॉइंट आएगा जब ये स्टेबल हो जाएगा, पहले नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, जैसे भी ये चेंज हो रहा है वी विल बी स्टडीइंग दैट। ओके, अ पॉइंट विल रीच एट कांस्टेंट टेम्परेचर when this level is constant now, अब ये change नहीं होगा। what that point is? equilibrium। that means अब ये situation क्या show कर रही है कि अब उसने equilibrium attain कर लिया है। the molar concentrations of the water and the water vapors they are constant। okay, so this is the example, second example। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सेम इन केस ऑफ सॉलिड एंड गैस इक्विलिब्रियम। एक सॉलिड ले लिया और एक गैस ले लिया हमने, तो ये आप सब्लिमेशन में पढ़ के आते हो, आयोडीन इन सॉलिड स्टेट, आयोडीन इन गैसियस स्टेट। अगेन जब आप उसको सब्लिमेट करना स्टार्ट करोगे अगेन अ पॉइंट विल रीच वेयर दीज बोथ विल अटेन एन इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर हो गया, राइट। So we have discussed solid liquid, solid gas and liquid gas equilibrium। तो ये physical equilibriums में थे हमारे। ओके, अब इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया है that equilibrium can be attained only in closed vessel, यही बताया ना। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में हमारे पास equilibrium कब attain हो सकता है, when you are having a saturated solution and that in the open system। ठीक है, ओपन सिस्टम है बट हमारे पास क्या होना चाहिए, कौन सा सिस्टम होना चाहिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाला सिस्टम होना चाहिए। नाउ व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाँ, जिसमें आप बहुत ज्यादा सॉल्वेंट या और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं डिसॉल्व कर सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि नीचे कुछ सॉल्वेंट बैठा होगा, फिर सोल्यूट, सॉरी, नीचे कुछ सॉल्यूट बैठा होगा लाइक दिस। सपोज यू आर डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, आपको लगता है कि वो शुगर जो है वो नीचे बैठ गई है, वो सेम है, ऐसे ही लगता है ना कि उतनी ही शुगर जो है वो हर बारी नीचे बैठी हुई है, बट दैट इज नॉट द केस। ठीक है, अगेन देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड शुगर एंड द डिसॉल्व्ड शुगर, जो डिसॉल्व हो चुकी है अंदर। ओके, अब जो डिसॉल्व्ड शुगर है वो अपनी हीट रिलीज करेगी, दैट विल रिलीज इट्स हीट, किसमें चेंज हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में सॉलिडिफाई हो जाएगी। जो नीचे सॉलिड बैठी हुई है वो वही उसकी हीट ले लेगी एंड दैट विल बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। हाँ, क्योंकि वो अपनी हीट, आपने तो बोला अभी दैट इज हैविंग इट्स ओन हीट, बोला ना, वही हीट अगर उसने दे दी, अगर कोई सिस्टम हीट देता है तो दैट मीन्स उसका टेम्परेचर कम हो जाता है।
टेम्परेचर कम यानी कि वो चीज जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, सॉलिड में नहीं चेंज हो जाएगी। वही तो बात है ना, हमने ऑब्जर्व नहीं ना किया, बट द सिस्टम इज अंडर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मैं वही बोलती हूँ, आपको तो हर बार यही लगता है कि उतनी ही शुगर पड़ी हुई है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि देयर इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू बोथ्स एट ईच एंड एवरी स्टेज। ये दोनों जो है वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ओके, एंड दैट यू कैन ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सम रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। जो स्टडी है वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस के साथ की गई थी। इसमें उन्होंने सुक्रोज लिया था और सुक्रोज का जो कार्बन है वो रेडियोएक्टिव ले लिया था उन्होंने। एंड आफ्टर दिस रिएक्शन व्हाट दे ऑब्जर्व कि जो हमारे नीचे बैठी हुई शुगर है और जो डिसॉल्व शुगर है, उन दोनों में रेडियोएक्टिव जो शुगर थी, जो रेडियोएक्टिव कार्बन था, दैट वाज ऑब्जर्व। हमने तो सिर्फ नीचे बिठाई थी, हमने तो नीचे वाली रेडियोएक्टिव ली थी, ऊपर वाला जो डिसॉल्व किया था वो सिंपल शुगर थी। बट आफ्टर द एक्सपेरिमेंट व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड कि जो रेडियोएक्टिव नीचे बैठी थी दैट वाज फाउंड इन द डिसॉल्व्ड शुगर। तो यहां से फिर वो स्टडीज से क्लियर हुआ कि देयर इज अ डायनेमिक, यानी कि ये चीज जो है वो कंटिन्यू रहती है बट आपको ऑब्जर्व नहीं होती है, क्योंकि हम इतनी डीपली उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं। हमें तो यही लगता है कि हर बार उतनी ही शुगर बैठी हुई है, बट दैट इज नॉट द केस। ओके, is that clear? Right, so we can attain the equilibrium in an open system when you are having what type of solution? Saturated solution. ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको इक्विलिब्रियम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। दैट शुड बी अटेन्ड इन द क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, ओपन में जाना है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए। ओके, दैट इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक है, दोनों तरफ जो रिएक्शंस है वो प्रोसीड होती रहती हैं। सॉलिड शुगर डिसॉल्व में कन्वर्ट होती रहेगी, जो डिसॉल्व शुगर है वो सॉलिड में कन्वर्ट होती रहेगी। ओके, एंड वट एवर द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज, जो भी आप प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करते हो दे विल बी कांस्टेंट, इसीलिए आपको कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, कोई कलर का चेंज नहीं ऑब्जर्व होगा, कोई टेम्परेचर का चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि जो भी आपको दिखने वाली चेंजेस हैं वो सारी कांस्टेंट हो चुकी हैं। ओके, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट वन, केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ chemical equilibrium. Okay, what is chemical equilibrium now? The equilibrium that will be attained in the chemical reactions. ठीक है, तो कुछ chemical reactions हो जाती हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन है into calcium oxide and carbon dioxide. ठीक है, formation of ammonia N2 plus H2. This is very very important reaction. Haber's process कहते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये कुछ ऑफ द केमिकल रिएक्शंस हमने एक्सप्रेस की हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं, बट इसमें हम सिर्फ वही रिएक्शंस डिस्कस करेंगे दैट विल बी, कौन से इक्विलिब्रियम शो करेंगे? रिएक्शंस दैट आर रिवर्सिबल। Only the reversible reactions will be considering in the chemical equilibrium. ठीक है, जो एक साइड वाली रिएक्शंस है वो हमने कंसिडर नहीं करनी, that are not showing the reversible changes. Okay, now if we study the graph between the concentration and time for the chemical equilibrium. Okay, अब कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके बन रहे हैं, तो हम उनका जो कंसेंट्रेशन है, ठीक है, उनकी जो अमाउंट है विद टेम्परेचर वी विल बी डिस्कसिंग दैट, क्योंकि अब यहाँ पर हमारी चीज सेम नहीं है। ओके, वी आर गेटिंग समथिंग न्यू हियर। हाँ जी, ऐसे ही है, क्योंकि हम कुछ नया यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं, सेम चीज नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी विल बी स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन एंड टाइम। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इनिशियली जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि रिएक्टेंट्स हमारे पास पहले ज्यादा हैं। जब टाइम 0 है, रिएक्शन अभी प्रोसीड नहीं हुई, सबसे पहले आपके पास क्या है? आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट्स है। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स वी आर एट हाई कंसेंट्रेशन। प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन अभी बने ही नहीं, जब हमने मिक्स ही नहीं किया अभी तक, तो प्रोडक्ट्स तो बने ही नहीं, तो उनकी कंसेंट्रेशन 0, उनकी कंसेंट्रेशन 0।
जैसे ही अब हमने मिक्स कर दिया रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को, व्हेन वी मिक्स्ड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, अब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाएगी, ऐसे ही होगा, रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे क्योंकि वो किस में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में, और जो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी क्योंकि वो फॉर्म हो रहे हैं हम. सो कैन यू इमेजिन द ग्राफ लाइक दिस, where these are the products and these are the reactants. हाँ जी, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा फॉर द कंसेंट्रेशन एंड टाइम. देख लो एक मिनट. हाँ जी, ठीक है. नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, अ स्टेज विल कम वेयर द कंसेंट्रेशन, दिस इज द कंसेंट्रेशन हियर ऑन दिस साइड, द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ विल बी सेम, द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ विल बी सेम, ठीक है. एट दिस पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, at a particular point of temperature their concentrations will be same. ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा है, इक्विलिब्रियम. दिस इज विच पॉइंट, इक्विलिब्रियम. हाँ, ये जो डॉटेड बनाया मैंने, क्रॉस सेक्शन मींस दैट इज अ टर्नओवर फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स. ठीक है, वहां पर कंप्लीटली वो चेंज हो चुके हैं, यहाँ पर चेंज हो गए. अब तभी जो है वो रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन कम होनी शुरू हो गई है और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसेंट्रेशन बढ़नी शुरू हो गई. ठीक है, दैट पॉइंट इट एक्चुअली शोज द कंप्लीट चेंज ओवर ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट्स. ठीक है, जब प्रोडक्ट बन जाएंगे उसके बाद इक्विलिब्रियम अटेन होगा ना, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में चेंज होंगे और रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. चलिए नेक्स्ट राइट डाउन. Law of mass action. Now this is very very important. ठीक है, law of mass action, law of chemical equilibrium and relation. Law of mass action. When we were doing the organic, मैं जनरली बोलती थी रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन बोलती थी ना, कि रिएक्शन जो है वो किस रेट से प्रोसीड हो रही है, स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, कैसे हो रही है. ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस हैं. ओके, सो हियर इन दिस वी विल बी स्टडिंग अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन, कि हमारी रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है, किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है. ठीक है, सो रेट ऑफ द रिएक्शन एक्सप्रेस करने के लिए अगर मैं सिंपली एक रिएक्शन ले रही हूँ C plus D, ठीक है, you can write down the rate of the reaction, the rate of the reaction at constant temperature is directly proportional to the product of molar concentrations, to the product of molar concentrations. मैं एक डेफिनेशन लिखवाऊंगी, इसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन आपने खुद मॉडिफाई करनी है. ठीक है, मैं इसलिए एक लिखवा रही हूँ. The rate of the reaction at constant temperature is directly proportional to the product of molar concentrations of the reactants, molar concentration of the reactants, each raised to power their stoichiometric, each raised to power their stoichiometric coefficients, each raised to power their stoichiometric coefficients that appear
in the balanced chemical equation, that appear in the balanced chemical equation. अब जो भी आपने लिखा है उसको समझ लो पहले, ठीक है? केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले जो आपने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखे हैं वो क्या होते हैं? ये आगे जो आप लगाते हो 1 2 3 4, दे आर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है? यानी कि हमने हर बारी जो इक्वेशन लेनी है वो क्या लेनी है? बैलेंस्ड लेनी है, पहली बात, ठीक है? अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आपने रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है। किसी भी रिएक्शन का रेट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, क्या लिखा है आपने? मोलर कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है? अब जब भी हमने मोलर कंसेंट्रेशंस एक्सप्रेस करनी है हम ऐसे ब्रैकेट्स में एक्सप्रेस करते हैं। दीज ब्रैकेट्स इटसेल्फ शो मोलर कंसेंट्रेशन, ओके? ये ब्रैकेट्स जो हैं ये मोलर कंसेंट्रेशन का साइन है। किसकी? रिएक्टेंट्स की। उनका क्या करना है? ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। और आपने क्या लिखा है? ईच रेज्ड टू दी पावर, यानी कि हमने उनको पावर में लेके जाना है जो इनके क्या है? कोएफिशिएंट्स। ए का कोएफिशिएंट स्मॉल ए है तो इसको पावर में लिखो, बी का कोएफिशिएंट स्मॉल बी है तो उसको पावर। इज दैट क्लियर? Whenever we remove the sign of directly proportional, ये भी याद रखना है, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमेशा वहां पे एक कांस्टेंट आता है, ठीक है? Whenever we remove the sign of directly proportional, equal to लिखते हैं जब हम यहाँ पे, we have to write equal to with the constant every time, ये याद रखना, ठीक है? Where here the K is the rate constant, जो आपकी रिएक्शन के रेट को बताएगा, ठीक है? Okay, so this is the rate of the reaction. कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू होगी इसकी हमेशा, ओके? We will be writing K as it is. ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, we will be writing K. Is that clear? यहां तक समझ आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट किसी को बेटा? ओके, अब सेम चीज, अब ये मैंने सिंगल स्टेप के लिए लिखा है। सिंगल स्टेप मींस आई हैव ओनली रिटन दिस फॉर रिएक्टेंट्स, मैंने सिर्फ रिएक्टेंट्स को एक्सप्रेस किया है। बट हमें पता है कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे, प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में चेंज होंगे। तो ये तो सिर्फ मैंने एक सिंगल स्टेप के लिए लिखा। अगर मैंने 2 स्टेप रिएक्शंस के लिए लिखना है, वेयर वी विल बी राइटिंग दैट फॉर प्रोडक्ट्स आल्सो, ठीक है? तो एक हमारे पास रेट आएगा फॉरवर्ड रिएक्शन का, एक हमारे पास रेट आएगा बैकवर्ड रिएक्शन का, ठीक है? तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन का लिख लिया हमने, अब सेम बैकवर्ड रिएक्शन का लिख। राइट डाउन द रेट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इन द सेम वे। एरोज नहीं चेंज करनी, आपने रेट लिखना बस, जस्ट सिंपली राइट डाउन द रेट ऑफ द रिएक्शन। यहां पर अभी कोएफिशिएंट्स हटा दो, ठीक है? क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी कोएफिशिएंट्स रिमूव कर दो बस, अभी सिंपली लिखो, बाद में हम कोएफिशिएंट्स जो है वो ऐड ऑन कर देंगे। अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिख रही हूँ तो आर एफ आ जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पर भी आप के को एफ कर दो। सेम राइट डाउन फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, के बी आर बी, ठीक है? सेम राइट डाउन फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो हमने कांस्टेंट भी तो डिस्टिंग्विश करना है ना, एक फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, एक बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। हाँ, वी हैव टू डिस्टिंग्विश। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू के बी सी एंड, यही आएगा। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? व्हाट विल हैपन एट इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? रेट सेम हो जाएगा। अभी बोला रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल, फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम हो जाएगा।
तो RF will be equal to R. So KF A into B is equal to KB C into D. ठीक है. Now I'll be keeping C and D intact. ठीक है. KF it will be divided by KB. CD divided by KB. ठीक है जी. Now here KF over KB इस पूरे को अब मैं क्या लिखूंगी KC, where this is the equilibrium constant. पहले जो कांस्टेंट थे वो एक सिंगल रेट को बता रहे थे. समझ आई बात. जो KF और KB लिखे हैं वो सिंगल रेट को बता रहे हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन का ये रेट है, बैकवर्ड रिएक्शन का ये रेट है. बट अब जब उन दोनों रिएक्शंस ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है तो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अनदर कांस्टेंट दैट इज KC, जो इक्विलिब्रियम रेट को बताएगा. ओके, सो KC की क्या वैल्यू हो जाएगी अब CD over AB. अगर मैंने यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लिखे हैं तो CD A. ठीक है, रेस्ट वी विल डू टुमारो.